बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुनसिफ़ की आवाज़ के साथ मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद मुनसिफ़। आज हम समझते हैं कि हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे प्रोग्राम के अंदर हसन मांडवीवाला तशरीफ़ लाए हैं और इनके यहाँ बुनियादी मकसद जो है आने का वो ये है कि इंडिया के अंदर मुंबई के अंदर एक केस था बोहरा कम्युनिटी का, तो वो 10 साल बाद डिसाइड हुआ है। क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर भी बोहरा कम्युनिटी की बड़ी एक तादाद मुकीम है और यहाँ के मुस्तकिल सकूनत इख्तियार की हुई है, बिलखसूस कराची के अंदर। और कराची के अंदर पाकिस्तान के अंदर उनको रिप्रेजेंट करते हैं, उनके लीगल साइड को देखने वाले हमारे हसन मांडवीवाला साहब हैं, बैरिस्टर हैं, कानून के ऊपर और आइन के ऊपर बड़ी गिरफ्त है इनकी। आज हमारे दरमियान यहाँ मौजूद हैं, हम इनसे डिस्कस करेंगे कि जो मुंबई केस है वो हमारे सामने रखें कि वो बेसिकली केस था क्या और इतना अरसा क्यों लग चुका। तो सबसे पहले तो आपको आपका बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी मुझसे कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। तो हसन साहब ये बताइएगा कि ये जो केस 10 साल बाद डिसाइड हुआ है, यह असल में मुकदमा था क्या? ये सर, पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि ये कोई दीन का केस नहीं था। जो हमारी जो कम्युनिटी है और जो बोरा कम्युनिटी है दुनिया में, कोई 10 लाख दाऊदी बोरा मोमिनीन कहलाते हैं। इनका ये कोई बिलीफ का केस नहीं था, ये एक एविडेंस का केस था। और मामला ये था सक्सेशन का। एक साहब थे जो हमारे सैयदना साहब के रिश्तेदार थे। उन्होंने केस फाइल किया 2014 में और उन्होंने कहा कि अगला सैयदना मैं हूँ, ठीक है। अब वो फौत हो गए 2016 में और उनके बेटे जो हैं ताहिर फ़खरुद्दीन जो हैं, उन्होंने रिप्लेस कर लिया अपने वालिद साहब को। प्लेंटिफ के ज़रिए उन्होंने वो केस में वो आ गए। बट उनका पूरा कहना ये, उनका पूरा मौक़िफ़ ये था कि नस दी गई थी खुज़ैमा कुतुबुद्दीन को। अच्छा, ठीक है। और नस जो होता है, मैं इसका कॉन्सेप्ट ज़रा समझा देता हूँ। जी जी बिल्कुल। हमारे जो 52nd सैयदना साहब थे, जो सैयदना मोहम्मद बुरहानुद्दीन साहब जो गुज़र गए, उनको एक पावर होती है, उनको एक वो होता है कि वो नस अपने नेक्स्ट इन लाइन को देते हैं। अच्छा। और नस के ज़रिए अगला सैयदना अपॉइंट और अनॉइंट हो जाता है। तो ये एक स्पिरिचुअल चीज़ आप समझ लें, या आप ये एक ज़रूरी नहीं है कि मतलब ये फैमिली में हो, ये किसी भी दाऊदी बोरा मोमिनीन के की तरफ नस आप दे सकते हैं, मगर अमूमन होता ये है कि वो फैमिली मेम्बर को दी जाती है। सही, ठीक है। तो जो प्लेंटिफ इस केस में थे, जो गुजरे हुए मोहम्मद बुरहानी साहब के भाई थे, उन्होंने कहा कि मुझे 1965 के अंदर मुझे एक प्राइवेट नस दी गई। और प्राइवेट नस का मतलब ये पहला इशू जो कोर्ट ने फ्रेम किया। कोर्ट ने कहा कि ये प्राइवेट नस, एक तो प्राइवेट क्या हो सकता है, और जब नस किसी को दी जाती है क्या वो रिवोक हो सकता है, वो सुपरसीड हो सकता है, और किस तरह से नस को फाइनल कहलाया जाता है। ठीक है। तो पहले तो कोर्ट ने ये थोड़ा देखा कि ये केस मेंटेनेबल है। कोर्ट ने कहा चलें ठीक है, मेंटेनेबल है, क्योंकि एक पार्टी दूसरी पार्टी से वो सक्सेशन पे लड़ रही है, मतलब एक होगा इसमें शायद क्लेम। ठीक। जब उसी केस के अंदर ये जो प्लेंटिफ साइड है, जो मतलब जिनको दाऊदी बोरा कम्युनिटी आमतौर पे नहीं मानती, जिनको मानते हैं हमारे सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन साहब हैं, जिनकी ज़्यादा फॉलोइंग है और जिनको बोरा कम्युनिटी ज़्यादा मानती हैं, जी जी, उनके खिलाफ इन्होंने एक स्टे का एप्लीकेशन भी डाला था। उन्होंने ये कहा था कि मुझे आप एक्सेस दें सैफी महल के अंदर, जो मुंबई में बोरी कम्युनिटी के हेडक्वार्टर हैं, और उनको आप डिक्लेयर किया जाए कि वो दाई अल मुतलिक नहीं है बोरी कम्युनिटी के, और ये मुझे क्योंकि मुझे मेरे वालिद साहब को और मुझे नस दी गई। सही। तो कोर्ट ने मोटा मोटा 5 इश्यूज फ्रेम किए। ठीक है। उन्होंने ये मेंटेनेबिलिटी पे थोड़ी सी बहस हुई थी। उन्होंने ये कहा कि नस वैलिड किस तरह होता है और नस दिया कैसे जाता है। तीसरा उन्होंने ये कहा है कि नस जब दिया जाता है तो वो किस तरीके से सुपरसीड हो सकता है या किस तरीके से फाइनल किया जा सकता है। और फिर इन्होंने सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन, जो हमारे जो सैयदना साहब फ़िलहाल हैं, उनसे कुछ मुख्तलिफ उनके साइड से कुछ क्वेश्चन आंसर इस तरह से की थी कि उनको नस किस तरह दी गई। तो एक तरफ से 1965 में जो प्लेंटिफ को दी गई प्राइवेट में, और प्लेंटिफ का केस ये था कि वो उस वक्त पे उनको माजून का टाइटल दिया गया था। अच्छा। और माजून का मतलब ये है कि वो नेक्स्ट इन कमांड है, जब उस वक्त के सैयदना शायद बीमार हो जाएं या शायद मुल्क से बाहर चले जाएं या इस तरह से कुछ
चीज़ थी, तो उन्होंने अस्यूम कर लिया उस बेसिस पे कि नस उनके फेवर में थी। सही। मगर जो फिलहाल जो सैयदना है उनको 4 मरतबे पे नस दी गई। पहले तो 1969 पे सैयदना बुरहानुद्दीन साहब जो गुजर गए, उन्होंने एक नस दी थी पब्लिक में। फिर उन्होंने 2005 में और 2011 में जब उन्होंने लंदन में क्रॉमवेल हॉस्पिटल के बाहर उन्होंने वापस एक ऐलान किया कि ये वाकई आने वाले सैयदना साहब जो होंगे मेरे और उस वक्त उनको थोड़ा सा स्ट्रोक के कुछ डायग्नोसिस हुई थी, तो उनको हेल्थ का उनका इश्यूज थे, तो उन्होंने उस वक्त मतलब इसको क्लैरिफाई कर दिया अच्छा कि वाकई जो नस है वो सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन के पास होगा। तो जिस तरह से सिचुएशन कोर्ट ने इसको देखा, कोर्ट ने इसको एक दीन के केस के पर्सपेक्टिव से नहीं देखा, कोर्ट ने इसको एविडेंस के पर्सपेक्टिव से देखा। अच्छा। और एविडेंस का मतलब ये है कि जो सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन, मतलब मैं कहूँगा कि हमारी साइड, क्योंकि मैं भी दाऊदी बोहरा कम्युनिटी से हूँ और मैं सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन को मानता हूँ। वैसे मेजॉरिटी तो उन्हीं को मानते हैं और हमें बड़ी खुशी हुई कि इस तरह का ऑर्डर हुआ है। बट उनकी साइड से 13 विटनेसेस पेश हुए हैं डिफेंडेंट साइड से, और इनमें बड़े रिलीजियस स्कॉलर्स भी थे, डॉक्टर्स भी थे और बड़े प्रोमिनेंट मेंबर्स थे सोसाइटी के, ठीक है। अदर साइड से, प्लेंटिव साइड से, दोनों जो बाप बेटे जिन्होंने क्लेम फाइल किया सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन और करंट कम्युनिटी के खिलाफ, वो खुद एविडेंस बॉक्स में चले गए और उनकी अपनी क्रॉस एग्जामिनेशन हुई। अच्छा। तो उन्होंने एक तरह से, कोर्ट ने ये भी देखा होगा कि खास इस तरह से इंडिपेंडेंट विटनेस नहीं है जो उनके एविडेंस, जो उनके कानून के मुताबिक है, जो एक मुद्दा दे सके जो इस नतीजे पे आए कि नस उनको वाकई दी गई थी। तो ये मोटा मोटा केस है। तो ये फिर डिसाइड जब हुआ है जी, तो इसके बाद जो है कि हमारी जो बोहरा कम्युनिटी है, जी, चाहे इंडिया के अंदर है, बिलखसूस कराची से मुतालिक, क्योंकि हम यहाँ पे रहते हैं तो हमारी दिलचस्पी सारी यहाँ पर होती है, तो यहाँ की जो कम्युनिटी है वो इस फैसले को किस तरह से मतलब देखती है? सर देखिए, जो मैं एक बड़ा रिगार्ड करूँगा वहाँ के बॉम्बे हाई कोर्ट जस्टिस पटेल को, उन्होंने ये चीज़ें क्लैरिफाई कर दी हियरिंग, मतलब जब वो उन्होंने जजमेंट रिजर्व कर दी थी कुछ दिन पहले, उन्होंने कहा कि मैं कोई अनरेस्ट नहीं चाहता इस डिसीजन की वजह से। सही। और उन्होंने जिस तरह से रिमार्क्स दिए, उनका कहना ये था कि ये आप बिल्कुल इख्तियार है अदर साइड का कि सुप्रीम कोर्ट में जाके अपील करें, मगर उन्होंने इस तरह से रिमार्क्स दी थी कि मैं इस इशू को फाइनली डिसाइड कर रहा हूँ, और वाकई उन्होंने किया था क्योंकि ये ट्रायल चला है और ट्रायल में एविडेंस चली है। जो सर कम्युनिटी ने इसको रिसीव किया, बड़ी खुशी से रिसीव किए, और एक बहुत लंबा 10 साल पुराना सक्सेशन का जो इशू है, चलिए कम्युनिटी में शायद मतलब जो जिसको मानते हैं वो उनका राइट है और अपना बिलीफ है, मेजॉरिटी तो सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन को ही मानते हैं, मगर एक बाहर की पर्सपेक्टिव से सारी चीज़ें सेटल हो गई हैं। ये अभी दुनिया को पता चल गया है कि एक पूरा कानूनी प्रोसेस चला है, कानूनी प्रोसेस, और वो हम पाकिस्तान से भी आइडेंटिफाई करते हैं क्योंकि 10 साल, मतलब जब हम वैसे केसेस के बारे में बात करते हैं 10 साल लग जाते हैं, मतलब ये वाकई इस केस में 10 साल लगे मगर डिसाइड हो गए, तो 10 साल लग गए, मगर पूरी एविडेंस की अप्रिशिएशन हुई है, विटनेसेस सारे पेश हुए हैं, दोनों साइड्स को अपॉर्चुनिटी मिली है। 2 साल डिले सुना है कोविड में हुई है सर। ये भी मेरी नॉलेज में ये है कि हमारी साइड को, डिफेंडेंट साइड को कोई कॉस्ट भी लगी थी, क्योंकि कुछ ऐसे विटनेसेस की जो एफिडेविट एविडेंस है वो पेश नहीं हो सकी, तो कुछ जज साहिबान ने मेरे ख्याल से बड़े फेयरली और इंडिपेंडेंटली इसको देखा, ठीक, कि ज़रूरी नहीं था क्योंकि एक मेजॉरिटी फॉलोइंग एक के पास है तो अदर साइड को इस तरह से मौका नहीं मिला। हमारे ऊपर भी इस तरह के ऑर्डर्स आए जिसमें लग रहा था बॉम्बे हाई कोर्ट बड़ा फेयरली इसको डिटर्मिन कर रहा है। जी, बहुत शुक्रिया हसन साहब आपका, और आपने बड़ी डिटेल से यहाँ पे रखा है और मामलात को, पूरे मुकदमे को। और यहाँ पे ये बताता चलूँ मैं आपको कि नाज़रीन, बोहरा कम्युनिटी एक बहुत ही पुरअमन और बड़े पढ़े लिखे और बड़े मुनज़्ज़म अंदाज से रहने वाले, हर मामलात को अपने जो है शोबा है ज़िंदगी में यहाँ पे अपना कारकर्दगी दिखाते हैं। और ये इस केस के भी जो है कि हमारे सामने ये मिसाल है कि इस केस, ये जो तनाज़ा था जो बुनियादी तौर पर जो है कि रूहानी पेशवा से मुतल्लिक़ था, कि उस तनाज़े को भी बहुत एहसन अंदाज में और कानून की रोशनी में उसको हल किया है, और फ़रीक़ैन ने जो है कि ना सिर्फ इसको कबूल किया है बल्कि इसको खुशाइन करार दिया है। तो यहाँ की जो हमारी बोहरा कम्युनिटी है वो भी इस फैसले को खुशाइन करती है, इसका खैर मकदम किया है उन्होंने, और मुंबई कोर्ट का भी शुक्रिया अदा किया है। ये एक हमारे लिए एक मिसाल है हमारी सोसाइटी के लिए कि किसी भी मामले को
ऐसन तरीके से उसको, अगर कोई मसला हो जाए तो उसका हल तलाश करना चाहिए, और उसके हल के बाद जो है उसको उस मसले का जो फ़ैसला हो, जो भी हो, तो उसे सिद्क़ के दिल से कबूल भी करना चाहिए। आइंदा प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ने के बाद।